The EPFO last month reduced the interest rates on the key employees' provident fund from 8.5% to 8.1%, causing an uproar in the parliament. The Employees Provident Fund organization has reduced interest rates to the lowest they've been in more than 40 years. It's come as a huge disappointment for over 5 crore salaried class subscribers. हेलो एवरीबॉडी। तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे जो रेट ऑफ रिटर्न था उसको रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 8.5% टू 8.1%। तो हम आज इस वीडियो में यही बात करेंगे व्हाट इज़ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्या क्या बेनिफिट्स है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमें प्रोवाइड करता है, और तीसरा सबसे ज़रूरी क्यों गवर्नमेंट ने रिड्यूस करी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की रेट फ्रॉम 8.5% टू 8.1%। तो अब बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम एक रिटायरिंग बेनिफिट स्कीम है विच इज़ मेंटेन बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई एक फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं मंथली टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंड है जो हेल्प करता है कॉन्ट्रीब्यूटर्स को टू कंटिन्यू टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ आफ्टर द रिटायरमेंट। तो अब जानते हैं कितना अमाउंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो आज सबसे पहले अगर एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से कम है तो उसको 12% ऑफ हिज सैलरी विच इंक्लूड्स बेसिक सैलरी और DNS अलाउंस कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। फॉर एग्जांपल अगर उसकी सैलरी 10,000 है तो उसको 12% ऑफ 10,000 कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब अगर एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो उसके पास दो चॉइस होते हैं। सबसे पहला चॉइस होता है कि वो मिनिमम कंट्रीब्यूशन कर दे टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड विच इज़ 12% ऑफ द 15,000 दैट इज़ 1800। मतलब 1800 का तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में किसी भी एम्प्लॉय को। जो दूसरी चॉइस आती है वो आती है कि एम्प्लॉय जो है वो 12% ऑफ द होल अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकता है टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। फॉर एग्जांपल अगर किसी की सैलरी 20,000 है तो 12% ऑफ 20,000 दैट इज़ 2,400 वो कंट्रीब्यूट कर सकता है टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें से कौन सी चॉइस लेनी है वो कंपनी और एम्प्लॉय डिस्कस कर लेते हैं व्हेन डिस्कसिंग देयर CTC। लेकिन किसी भी एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए तो उसको सेकंड चॉइस ही लेनी चाहिए। एम्प्लॉय को सेकंड चॉइस इसलिए चूज़ करनी चाहिए क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो अब बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग है। तो आज जब भी आपके पास अमाउंट आता है कैश इन हैंड तो वो हमेशा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट होके आता है। तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू कंट्रीब्यूट टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और उसको आप स्किप नहीं कर सकते। एंड इफ़ यू रियली वांट टू मल्टीप्लाई योर मनी टू 6x 7x 8x तो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग इज़ द की फैक्टर। दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि जो भी अमाउंट एम्प्लॉय EPF में इन्वेस्ट करता है या कंट्रीब्यूट करता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। मैक्सिमम 150,000 का टैक्स डिडक्शन मैं ले सकता हूँ अंडर द सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स। तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि जो भी अमाउंट मुझे आफ्टर द रिटायरमेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से मिलेगा वो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होगा। जो चौथा बेनिफिट है वो ये है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें जो रिस्क होती है इट इज़ ऑलमोस्ट टू 0% होती है और रिस्क फ्री होने के बावजूद ये 8.1% रेट ऑफ रिटर्न देता है। इसके बाद जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी आती है वो फिक्स्ड डिपॉजिट होती है जिस पे केवल 4% रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो अब सबसे ज़रूरी बात आती है क्यों गवर्नमेंट ने EPF के रेट ऑफ रिटर्न को रिड्यूस करा फ्रॉम 8.5% टू 8.1%। तो आज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के चेयरमैन भूपेंद्र यादव ने रिकमेंड करा था कि रेट को हम रिड्यूस कर सकते हैं टू 8.1%। उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के शुरुआत से ही जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, कभी ज़्यादा नीचे गिरा है कभी ज़्यादा ऊपर उठा है। तो आज जो EPFO है वो फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं सेफ़ और स्टेबल मार्केट में। अब क्योंकि मार्केट जो है वो सेफ़ और स्टेबल है तो जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी कम होगा और इसी की वजह से जो EPFO है उसने EPF की रेट को रिड्यूस करा फ्रॉम 8.5% टू 8.1%। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ आगे किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।